दोस्तों ये मेरे हाथ में OnePlus Nord 2 डिवाइस है। अभी तक मैं इसको बड़े गर्व से लेके चलता था कि हाँ अच्छा फ़ोन है, लेकिन बीते दिन की कुछ खबरों से मुझको डर लगने लगा है इसको अपने जेब में रखने से। आइए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास OnePlus Nord 2 का डिवाइस है तो क्यों आपको संभल के रहना चाहिए। बीते कुछ दिनों की कई घटनाएं सामने आई हैं जहां पर OnePlus Nord 2 का ये डिवाइस ब्लास्ट हो रहा है। लोगों के हाथ जल रहे हैं, पेट जल रहा है, थाइस जल रही हैं। आइए फटाफट इस वीडियो में हम कवरेज लेते हैं इस न्यूज़ पर कि क्या OnePlus डिवाइसेस वाकई में सेफ हैं या फिर नहीं। और इसके अलावा हम एक ज़रूरी मुद्दे पर बात करेंगे कि आपका अगर कोई भी फ़ोन ब्लास्ट करता है, चाहे वो OnePlus का हो या फिर कोई भी फ़ोन हो, तो फिर आपको अगला स्टेप क्या करना चाहिए, बेस्ट एक्शन क्या होगा जिससे कि आपको मुआवजा भी मिल सके और लंबे समय के लिए आपका नुकसान न हो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीकॉम, टेक और मनी मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हेलो नमस्कार, मैं प्रवीण माहुलियार इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। OnePlus Nord 2 ब्लास्ट आप सर्च कर दीजिए गूगल में, आपको कम से कम 5 खबरें मिल जाएंगी देश भर में बीते 2 महीने के अंदर जहां पर OnePlus Nord 2 का ये डिवाइस ब्लास्ट कर रहा है। दोस्तों ये कोई सस्ता फ़ोन भी नहीं है, 28,000 रुपये से इस फ़ोन की कीमत शुरू होती है, तो आप कह सकते हैं ये एक स्टार्टिंग फ्लैगशिप फ़ोन है। तो ये ब्लास्ट कर रहा है तो दिक्कत वाली बात है, आपने इतने पैसे भी दिए, ब्लास्ट भी हो रहा और उसके साथ आपको बॉडी बर्न भी हो रहा है। दोस्तों पहली खबर आती है बेंगलोर से, जहां पर OnePlus का चार्जर ब्लास्ट कर गया। कंपनी ने कह दिया कि चार्जर की गलती नहीं थी, गलती थी एक्सटर्नल फैक्टर्स की, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की। दोस्तों मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मेरे घर में ही एक OnePlus Nord का चार्जर ब्लास्ट किया था और मेरे पास उसकी तस्वीरें भी हैं, तो अगर OnePlus कभी कांटेक्ट करता है इस वीडियो को देखकर तो मैं उनको वो दिखा सकता हूँ। और सर्विस सेंटर पे भी कह दिया गया कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन था। मैं कहना चाहूँगा कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन केवल OnePlus के चार्जर पे ही क्यों हार्म कर रहा है और किसी चार्जर पे क्यों नहीं हार्म करता। वोल्टेज फ्लक्चुएशन देश में आज की समस्या तो है नहीं। बहरहाल ये तो चार्जर एक्सप्लोजन की बात थी। अब हम बात करते हैं धुले जिले की, इंडिया में, जहां पर सुहित शर्मा ने ट्विटर पे पोस्ट किए 4 फोटोज OnePlus Nord 2 डिवाइस ब्लास्ट करते हुए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं शख्स ने अपने जीन्स के पैंट के जेब में रखी थी दोस्तों ये डिवाइस, और उसके थाइस भी बुरी तरीके से 3rd टियर के बर्न हुए हैं, आप देख सकते हैं। सोहित शर्मा ने कहा कि OnePlus से हमारी बात हो रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। दिल्ली कोर्ट के एक वकील गौरव गुलाटी के कोर्ट के जेब में रखा था OnePlus Nord 2 और कोर्ट के चेंबर में ही ये फ़ोन में से धुआं निकलने लगा और पहले थोड़ा सा जला और जब कोर्ट को बाहर निकाल के रखा तुरंत ये फ़ोन ब्लास्ट हो गया। उनको आइस में इरिटेशन हुई और फर्स्ट लेवल का बर्न हुआ पेट के पास, उनका ऐसा कहना है। दोस्तों वो OnePlus के सेल्स को ही रोकना चाहते हैं इंडिया में, कोई कंपनसेशन नहीं लेना चाहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं फ़ोन में वजह क्या है ब्लास्टिंग अचानक से बढ़ने की। ये डिवाइस है, इसमें 65 वॉट का चार्जर है। दोस्तों 65 वॉट की चार्जिंग आराम से 20 मिनट के अंदर आपके फ़ोन को 90% तक चार्ज कर देता है। ये एक अच्छाई हुई, लेकिन जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसका भी कुछ नुकसान है और शायद यही वजह है कि बैटरी संभाल नहीं पा रही है इतने पावर को। चार्जिंग के दौरान भी चार्जर फट रहे हैं और बाद में फ़ोन भी फट रहा है। Xiaomi का लॉन्च हो रहा है फ़ोन Redmi Note 11, जो कि काफ़ी अच्छी सीरीज़ है इंडिया में Xiaomi की। उसमें 120 वॉट का चार्जर आ रहा है। 120 वॉट मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, 7 वॉट का ये जो LED बल्ब होता है जो कि आपके पूरे कमरे को रोशन कर सकता है, ऐसे 17 बल्ब जल जाएंगे उसके एक चार्जर से। इतना उसमें से आउटपुट निकल रहा है। अगर आपके फ्लैट में 4 बल्ब लगे हैं दोस्तों तो सोचिए लगभग 4 फ्लैट की रोशनी सिर्फ एक चार्जर पावर दे रहा है, और वो भी 15,000 रुपए के फ़ोन में। तो क्यों नहीं फ़ोन ब्लास्ट होंगे। इतनी अच्छाई जब भरी जा रही है तो उसमें कुछ नेगेटिविटी भी आती है। शायद यही वजह है कि सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनीज जो कि बहुत समय से इस्टेब्लिश और अच्छा कर रही हैं, वो सब ये काम नहीं करती हैं कि मिड रेंज या फिर 30,000 रुपये तक के फ़ोन्स में इतने बड़े चार्जर को इंक्लूड करें, क्योंकि वो जानते हैं इसका कुछ नेगेटिविटी है। अब ये चाइनीज़ कंपनीज है OnePlus, Xiaomi, और वो भी सब एक ही कंपनी के ब्रांड है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब आपको मिसगाइड करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, ये फीचर्स कुछ इंक्लूड करने के लिए, आपका मन लुभाने के लिए ऐसे फीचर्स डाल तो दे रहे हैं, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट आ रहा है कि 1000 में से एक फ़ोन ब्लास्ट कर जाएगा, इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फ़ोन आपका ब्लास्ट हो जाता है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं और आपने फ़ोन को अपने जेब में रखा है, पहन
हैंग के और फ़ोन ब्लास्ट कर जाता है, आपको बर्न होता है। तो सबसे पहले तो उस फ़ोन को वैसा ही उठा लीजिए, जाइए अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए और अपने आप को सिक्योर कीजिए। आपको बर्न हुआ है उसका इलाज करवाइए और डॉक्टर से अटेस्ट करवा लीजिए कि हाँ आपको ये चोट लगी थी, और जो भी घाव हुआ था उसकी फ़ोटोज़ ज़रूर रख लें, हो सके तो वीडियो बना लीजिए। बहरहाल आपको इस सब में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, अपना इलाज पहले करवाना चाहिए, लेकिन उसकी फ़ोटो ले लीजिएगा और डॉक्टर से लिखवा लीजिएगा कि क्या क्या समस्या हुई थी आपको। और उस फ़ोन को ज़रूर साथ रखिएगा, फ़ोन को बिल्कुल ना खोइएगा, फ़ोन की फ़ोटो ले लीजिए, वीडियो बना लीजिए और फिर आप सभी को ये मीडिया के साथ ट्विटर पर शेयर करना है, कंपनी के ऑफिशियल इंडियन पेज को टैग करते हुए कि ये समस्या आपको हो गई है, आप तुरंत कांटेक्ट कीजिए हमसे। इसके साथ ही साथ आप कंपनी के ईमेल पर, पीआर के ईमेल पर, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, एक ईमेल लिख दीजिए। अगर उधर से रिस्पॉन्ड आता है तो ठीक है, आप उनसे बात कीजिए और उनको अपनी समस्या बताइए। वो आपको सबसे पहले ये कहेंगे कि हम आपका फ़ोन चेंज करके आपको नया फ़ोन दे देते हैं और आपके मेडिकल बिल्स को कैरी कर लेते हैं। लेकिन आप इस बात पे न मानिएगा, आप उनसे मुआवजा मांगिएगा। मान लीजिए आपका 30,000 का फ़ोन जाता है और 10,000 का आपका मेडिकल बिल जाता है, तो आप 40,000 में न मानिए, बल्कि आप उनको 2 लाख कम से कम कहिए कि ला के दीजिए हमको। हो सकता है ये सही न हो, लेकिन वो चाइनीज़ कंपनी जब देश को लूट के इतनी बड़ी हो सकती हैं तो आपको भी पूरा अधिकार है उनसे वो पैसे लेने के। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केवल फ़ोन नहीं गया है, आपको बर्न नहीं हुआ है, बल्कि उस बर्न की वजह से आपको बहुत नुकसान होगा। मानते हैं आप जॉब कर रहे हैं कहीं, तो आप जॉब में नहीं जा सकेंगे, तो वो जो पैसा जाएगा फ़ोन ब्लास्ट होने की वजह से वो कौन देगा? कंपनी ही तो देगी। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपका बिज़नेस में लॉस होता है, आप वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, मीटिंग्स नहीं कर पाते हैं, सेल्स नहीं कर पाते हैं, तो आपका ये जो लॉस होगा ये कौन देगा? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट का कानून ही ऐसा कहता है कि जो भी लॉस होगी वो सब मुआवजा कंपनी देगी। अब अगर वो शांति से मान जाएं, कोर्ट न जाने की ज़रूरत पड़े, तो उनसे आप बात करके मान लीजिए, और नहीं तो आप तुरंत FIR कीजिए और कोर्ट में जाइए, कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा कीजिए और कानूनी तरीके से आपको मुआवजे की कंपनसेशन मिलेगी। आप 5 करोड़ मांगेंगे, आपको नहीं मिलेगा, आपको 50,000 भी नहीं मिलेगा, आपको एक कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया अमाउंट आदेश कर दिया जाएगा कंपनी से कि हाँ इतना पैसा आपको मिल जाएगा, जितने का आपका वाकई में नुकसान हुआ था। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप एक नॉर्मल आदमी हैं तो आपका जितना नुकसान हुआ होगा उतना मिल जाएगा। पर ये सब काम ज़रूर कर लीजिए, और कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय आपसे बात करने आए तो रिकॉर्डिंग ज़रूर रखिएगा और आप बिल्कुल भी गुस्से में मत जाइएगा। अगर फ़ोन ब्लास्ट होता है तो पूरा पलड़ा आपका भारी है, आप पीड़ित हैं, आपकी ही मदद होगी। अभी के लिए इस वीडियो की इतनी ही जानकारी दोस्तों। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। OnePlus Nord जिसके पास है उसके साथ शेयर करना अनिवार्य है। मुझको दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।